अब हम 21 का सेकंड जो और वाला ऑप्शनल है वो क्वेश्चन करेंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम कंटेनिंग अ फंक्शन फाइंड वर्ड स्ट्रिंग कॉमा सर्च, एक स्ट्रिंग है और एक सर्च है, ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स टू आर्गुमेंट स्ट्रिंग एंड सर्च एंड प्रिंट द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ सर्च, ठीक है, इन स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग में वो सर्च करने वाला वर्ड कितनी बार प्रेजेंट है वो हम काउंट करेंगे। राइट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू कॉल अ फंक्शन, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो कॉल करने के लिए भी, मतलब उसने ड्राइवर कोड भी थोड़ा सा मांगा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग की वैल्यू ये है लर्निंग हिस्ट्री हेल्प्स टू नो समथिंग लाइक दैट, एंड सर्च में हिस्ट्री अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हिस्ट्री कितनी बार आया, 3 बार आया, डेफ फाइंड वर्ड, ठीक है जी, फाइंड वर्ड बनाना है। एक हमने जो हमारे पास एस है यानी स्ट्रिंग, और एक हमारे पास string, और एक हमारे पास है सर्च, जिसको हमें सर्च करना है, राइट, ऐसा क्वेश्चन है ना। अच्छा, तो अभी हम इस पे जाके कोड करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, अपनी तरफ से एक ड्राइवर कोड बनाया, ड्राइवर, और हमने यूजर से कहा प्लीज मुझे एक जो है ना स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दो। तो मैंने एस ले लिया, एस फॉर स्ट्रिंग, एस इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग टू फाइंड, ठीक है, ऐसे कुछ कर लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने सर्च ले लिया, SRCH मैंने ले लिया कोई वेरिएबल, और मैंने उसमें भी इनपुट करा लिया, और यहाँ लिख दिया इंटर या इनपुट सर्च कीवर्ड, सर्च कीवर्ड, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, कीवर्ड इनपुट करो। अच्छा, दोनों चीजें आ गई। फिर मुझे ये फंक्शन क्या करता है, जरा फंक्शन को जरा गौर से देखो, क्या इसने रिटर्न करने को बोला है। आगे लिख रहा है प्रिंट, यहाँ कह रहा है राइट अ प्रोग्राम कंटेनिंग अ फाइंड वर्ड स्ट्रिंग कॉमा दिस जो भी पैरामीटर है सर्च दैट एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट्स एंड प्रिंट, रिटर्न नहीं कह रहा है, रिटर्न नहीं कह रहा है, कह रहा है प्रिंट द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ द सर्च इन द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड राइट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर टू कॉल अ फंक्शन, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना है, हम इसमें रिटर्न नहीं लगाएंगे, हम सिंपल इसमें यहाँ पर फाइंड वर्ड की कॉल लगा देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। ये हमने कॉपी किया हुआ है और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, तो हमें कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। और ये हमने यहाँ पर SRCH जिसमें हमने सर्च किया हुआ वर्ड लेना है, और स्ट्रिंग हमने कैपिटल S ले रखी है, कॉल लगा दी, खत्म हो गया। कॉल लगाई तो हम यहाँ पहुंचे, स्ट्रिंग में पहुंच जाएगी वो स्ट्रिंग, और सर्च में पहुंच जाएगा वो वर्ड जैसे हम ढूंढ रहे हैं। और भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता होता है कि स्ट्रिंग में एक फंक्शन खुद से इनबिल्ट होता है काउंट नाम का, ठीक है, जो काउंट करके बता देता है कि कितनी बार एक पर्टिकुलर वर्ड उसमें प्रेजेंट है। एक तो वो चीज है। अब कोई बोलेगा सर ये हमको आप रन मतलब नॉर्मली चला के आप दिखाओ कैसे चलता है। तो हमने यहाँ पर एक एक्स नाम की स्ट्रिंग लिया और यहाँ पर लिखा दिस इज सैफ क्लासेस, ठीक है ना, आई एम सैफ खान पाइथन इंस्ट्रक्टर, ये मैंने एक तरह से जस्ट एक कोड लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने जानबूझ के इज लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया द लिख दिया, यहाँ पर फिर एक बार इज लिख दिया, यहाँ पर फिर एक बार इज लिख दिया। इस तरह से मैंने कई सारे वर्ड लिखे जिसमें मैंने इज को 3 बार सेम टाइप से लिखा हुआ है जानबूझ के। अब मैंने लिखा एक्स डॉट काउंट होता है, एक्स डॉट काउंट, किसको ढूंढ रहे हैं हम, इज को ढूंढ रहे हैं। तो हमें क्या रिटर्न हुआ 4, कितनी बार इज आया। अच्छा, इसको हम इसको हटा दे रहे हैं, उसके बाद हमारे पास कितनी बार आ रहा है, तब भी 4 बार आ रहा है। तो जानते हो कहाँ इसने उठा लिया, एक उसको इज यहाँ मिला है, एक इसको इज यहाँ मिला है, और इस तरीके से इसको एक इज यहाँ मिला और एक इज यहाँ मिला। तो इसने क्या किया, वर्ड के अंदर भी अगर कहीं उसे इज मिल रहा है तो उसको भी काउंट कर रहा है, जबकि उसे नहीं करना चाहिए था, उसे इंडिविजुअल वर्ड काउंट करने चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग इस लिस्ट स्ट्रिंग को लिस्ट में बदलेंगे। याद है हमने पढ़ाया था आपको स्प्लिट, पढ़ाया था, हमें क्या मिलेगा, हमको वर्ड्स मिल जाएंगे ना, यहाँ से हमको यहाँ से वर्ड्स मिल जाएंगे। तो जब हमें वर्ड्स मिल जाएंगे तो हमने यहाँ पर WORDS, ये सिर्फ सिखा रहा हूँ मैं, तो देखो हमें सारे वर्ड मिल गए। अगर हम वर्ड्स के ऊपर वर्ड्स डॉट काउंट लगाते हैं, वर्ड्स पे काउंट चलता है, मतलब लिस्ट पे काउंट चलता है, हाँ सर आ रहा है, देखो काउंट हो गया, इतना सा काम था हमको करना। तो हाँ ये चीज होती है, देखो यही होता है शेल मोड का काम। तो ये शेल मोड का काम भी करता है जुपिटर, और स्क्रिप्ट मोड का भी करता है। तो ये हमने काउंट करके देख लिया कि भाई पहले हमने वर्ड में तोड़ दिया तो सारे वर्ड अलग अलग हो गए, और फिर इंडिविजुअली हर वर्ड में इज वर्ड, इंडिविजुअल वर्ड पूरा पूरा इज है कि नहीं, अंदर से पैटर्न नहीं उठाना चाहिए। जैसे वो दिस में से IS को काउंट कर ले रहा है, वो नहीं करना था हमें। तो हमने क्या किया, लिस्ट में चलाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ये चीज ज्यादा सही। अब यही कोड हम जाकर के यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे, और हम यहाँ पे आ गए और हमारे पास वो स्ट्रिंग है, और हमने बस कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग जो हमारे पास है STRING, ये वो स्ट्रिंग है, उसको हमने स्प्लिट कर देना है, SPLIT स्प्लिट। और हमने जब इसको स्प्लिट किया तो हमें वर्ड्स मिल जाएंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे सारे वर्ड्स, ठीक है। और वर्ड्स लिखने के बाद हम इस पर स्प्लिट चला देंगे, क्या वर्ड्स डॉट काउंट चला देंगे, काउंट, और ब्रैकेट में हमें वो वर्ड जो हमें सर्च करना था, काउंट करना था, वो सर्च में पड़ा हुआ है, तो हमने सर्च में लिख दिया, ठीक है। तो वो वेरिएबल में आ गया, वो रिटर्न होगा, हम उसे कैच कर लेंगे, हम उसे काउंट में मतलब उसकी मतलब काउंट कर लेंगे, काउंट नहीं मतलब सी में कैच कर लो, काउंटिंग आ जाएगी उसकी, किसी भी वेरिएबल में ले लो, प्रिंट,
टोटल तुम लोगों को पढ़ाया है मैंने एफ स्ट्रिंग वाला लॉजिक। टोटल हमें क्या ढूंढना, टोटल वो वर्ड्स, टोटल कौन सा वर्ड जो सर्च में पड़ा है, टोटल सर्च, टोटल सर्च प्रेजेंट कॉलन कर्ली ब्रेसेस सी। तो आप चलाओ इसको, ठीक है। तो आपसे वैल्यू पूछेगा, मैं यही लिख दूंगा इसमें, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको रन होने दो पहले। तो ये रन हो रहा है, ठीक है जी। और अब मुझसे स्ट्रिंग पूछ रहा है जिसको मुझे एज सोर्स स्ट्रिंग लेनी है, तो मैंने पूरी सोर्स स्ट्रिंग यहाँ पे कॉपी करी और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब इसमें कोट्स हटा दूंगा, नहीं तो कोट्स में क्या होता है ना कि वो कोट्स नहीं देते, एंटर किया। अब हमसे वो स्ट्रिंग वर्ड्स पूछ रहा है, ठीक है। हाँ वर्ड पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर इस लिख दिया। अब उसने सर्च किया और काउंट करके दे दिया, टोटल इज प्रेजेंट, टोटल इज प्रेजेंट कितने हैं, 3। बस आ गया। कितनी देर लगी इस फंक्शन बनाने में, सिर्फ हमको लॉजिक जो स्ट्रिंग के हम पढ़ के बैठे थे, स्प्लिट के पढ़ के बैठे थे, वो अप्लाई करने थे। इससे एक चीज और भी समझ में आ गई कि स्ट्रिंग पे जब काउंट चलता है तो वो वर्ड के अंदर के भी लेटर्स को काउंट कर लेता है। आई बात समझ में। जैसे किसी ने और काउंट करने को कहा और इसमें एक वर्ड कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर में भी जो और होगा उसको भी गिन लेगा, और अगर अलग से और होगा उसको भी गिन लेगा, जहां जहां और मिल जाएगा वहां वहां गिन लेगा। तो ऐसा तो करना नहीं था, वर्ड पूरा पूरा गिनना है, कोऑर्डिनेटर को नहीं गिनना है। तो स्प्लिट कर लेंगे। हाँ स्प्लिट कर लेंगे और उसको लिस्ट में बदल के फिर काम चलाएंगे। बात आ गई समझ में। यस सर। तो टफ नहीं था, लेकिन ये होता है कि बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती तो वो कर नहीं पाता। तो ये क्वेश्चन आपका था 2 नंबर का, शायद ये कि दो ही नंबर का था ये, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन करना था, हालांकि हमने आपको दोनों बता दिया ताकि कभी आपको कौन सा आता है कौन सा नहीं आता तो बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो तो हम 4-4 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बाद उसे अपलोड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है।